देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए। और मिडिल ईस्ट की राजनीति की लगातार हम बात कर रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक पुरानी कहावत है दोस्तों, जब सुरक्षा की गारंटी देने वाला ही असुरक्षा का कारण बन जाए तो पूरा जो क्षेत्र है वो अनिश्चितता में डूब जाता है। आज खाड़ी देशों के साथ कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। दशकों तक अरब देशों ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका को सौंप दी थी और बदले में उन्होंने अपने तेल के पैसों से अमेरिकी हथियार खरीदे, सैन्य अड्डों की अनुमति दी और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत भी किया। लेकिन अब वही अरब देश धीरे धीरे महसूस करने लगे हैं कि जिन सैन्य व्यवस्थाओं को वो अपनी सुरक्षा की ढाल समझते थे, वही व्यवस्थाएं उन्हें एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा बना चुकी हैं। तो आज हम यही सच आपको बताएंगे और क्या समीकरण है, क्या कुछ तथ्य इसके पीछे बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चर्चा में आगे बढ़ते हैं और पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात की मौजूदा बेचैनी की अगर हम बात करें तो इसी बदलती समझ का परिणाम है, जो कि मैंने आपको ऊपर जिक्र करके बताया। अमीरात की जमीन पर मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे लंबे समय तक सुरक्षा सहयोग का प्रतीक माने जाते रहे हैं, लेकिन इन अड्डों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इजराइल की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। इन ठिकानों के जरिए क्षेत्र में मिसाइल गतिविधियों की जो निगरानी है वो की जाती है और संभावित हमलों को पहले ही पहचानने की कोशिश होती है। रणनीतिक दृष्टि से ये जो व्यवस्था है वो इजराइल के लिए एक शुरुआती चेतावनी प्रणाली की तरह कहीं ना कहीं काम करती है। लेकिन इसी कारण अमीरात अनजाने में ईरान के खिलाफ एक निगरानी नेटवर्क का जो हिस्सा है वो बन गया है। और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि तेहरान और अबू धाबी के बीच अविश्वास का जो माहौल है वो पैदा हुआ है। और ईरान लंबे समय से ये आरोप लगाता रहा है कि खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे उसके खिलाफ जासूसी और सैन्य दबाव की जो रणनीति का हिस्सा है। और जैसे जैसे क्षेत्र में तनाव बढ़ा है, अमीरात को भी ये एहसास होने लगा है कि अगर क्षेत्रीय संघर्ष व्यापक रूप लेता है तो उसकी जमीन पर मौजूद वही सैन्य अड्डे उसे सीधे टकराव के दायरे में ला सकते हैं। और इसी चिंता के बीच अमीरात ने यूरोप से आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली खरीदने की पहल तेज कर दी है और इटली और फ्रांस की तरफ से विकसित MAMBA एयर डिफेंस सिस्टम को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। लगभग 2 अरब डॉलर की लागत वाला ये जो सिस्टम है वो एस्टर 30 मिसाइलों पर आधारित है और इसकी प्रभावी रेंज की अगर बात करें तो लगभग 120 किलोमीटर तक मानी जाती है। अब ये जो लड़ाकू विमानों और ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। मिसाइल की अगर गति की बात करें तो लगभग मैक 4.5 बताई जाती है और इसका जो रडार है वो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। यूरोप में इसे काफी उन्नत वायु रक्षा प्रणाली माना जाता है और कई विशेषज्ञों की अगर बात करें तो कई विशेषज्ञ इसकी तुलना अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम से करते हैं। लेकिन खाड़ी क्षेत्र की वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा जटिल है दोस्तों। ईरान के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा भंडार है और जिनकी मारक क्षमता की अगर बात करें तो हजारों किलोमीटर तक मारक क्षमता बताई जाती है। और ऐसे में सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम पूरे खतरे को निष्क्रिय कर सके, ये मानना रणनीतिक रूप से बहुत आशावादी दृष्टिकोण माना जाता है। अब देखिए, इस बीच एक और दिलचस्प बदलाव,
एक और दिलचस्प बदलाव दिखाई दे रहा है सऊदी अरब की कूटनीतिक सक्रियता। सऊदी अरब और ईरान दशकों से क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी रहे हैं। यमन युद्ध, सीरिया संकट, लेबनान की राजनीति और लगभग हर क्षेत्रीय मुद्दे पर दोनों देशों के बीच जो टकराव है वो दोस्तों रहा है। लेकिन हाल ही के महीनों में रियाद ने तेहरान से संपर्क बढ़ाने की कोशिश की है और ये जो कदम है, ये कदम केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय अस्थिरता के डर से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा जोखिम उसके तेल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा है। 2019 में अब कैक और खुरैस के तेल संयंत्रों पर हुए हमलों ने ये दिखा दिया था कि अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद ऊर्जा अवसंरचना कितनी संवेदनशील हो सकती है। और उस घटना के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति स्थायी रूप से प्रभावित हुई थी और कीमतों में अचानक उछाल देखा गया था। अगर इसी तरह का कोई बड़ा हमला फिर होता है तो जो वैश्विक ऊर्जा बाजार है, उस ऊर्जा बाजार में भारी अस्थिरता पैदा हो सकती है। और कई विश्लेषकों की अगर बात करें तो कई विश्लेषकों का ये अनुमान है कि ऐसी स्थिति में तेल की जो कीमतें हैं वो बहुत तेजी से ऊपर जा सकती हैं। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग अगर हम देखें तो 5वां हिस्सा इसी जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। अगर यहाँ तनाव पड़ता है या समुद्री यातायात बाधित होता है तो इसका जो असर है वो केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, वहां तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आज मिडिल ईस्ट का संकट सिर्फ 2 या 3 देशों के बीच का टकराव नहीं रह गया है। ये ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, समुद्री मार्गों और महाशक्तियों की रणनीति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ एक जटिल समीकरण बन चुका है। अमेरिका, यूरोप, रूस, चाइना सभी की अपनी अपनी रणनीतिक दिलचस्पी इसी क्षेत्र में मौजूद है। इसलिए यहाँ होने वाला हर छोटा बदलाव वैश्विक शक्ति संतुलन पर असर डाल सकता है। और शायद यही कारण भी है कि खाड़ी के जो देश हैं वो अब धीरे धीरे अपनी सुरक्षा रणनीति पर दोबारा सोचने लगे। सालों तक भारी शक्तियों पर निर्भर रहने के बाद अब उन्हें ये समझ आ रहा है कि किसी भी क्षेत्रीय संकट का सबसे बड़ा प्रभाव उसी क्षेत्र के देशों को झेलना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों ये पूरा सच आपको देश लाइव ने बताया है। ये सच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके मन में क्या विचार है, ज़रूर बताइएगा। लेकिन आखिर में बस यही कि मिडिल ईस्ट आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है दोस्तों, जहां हर फैसला आने वाले सालों की दिशा तय कर सकता है। अगर कूटनीति यहाँ पर सफल होती है, सक्सेस होती है तो तनाव जो है वो कम हो सकता है। लेकिन अगर हालात नियंत्रण यानी आउट ऑफ कंट्रोल हुए, नियंत्रण से बाहर हुए, तो इसका जो असर है वो सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। तो यही वो चौंकाने वाला सच और यही वो डराने वाला सच है दोस्तों। इन्हीं पंक्तियों के साथ इस चर्चा पर यही विराम। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।